हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज है आपकी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। साथ साथ हम और भी चैप्टर्स की जो वीडियोज़ है वो आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं। आप जाके हमारी प्ले में आप देख सकते हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज मैंने ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out, and find the total surface area of remaining solid the nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना इसका एरिया आएगा। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला कि एक आपका सॉलिड यहाँ पे सिलेंडर आप इमेजिन कर सकते हो, एक वुडन ब्लॉक या फिर कोई भी एक सॉलिड ठोस एकदम बिल्कुल सॉलिड एक आपका सिलेंडर है। उसके अंदर से आपने क्या किया, एक कोन निकाल दिया कट करके उसके अंदर से। ओके, जैसे कि ये शेप है आपका, एक सिलेंडर हो गया, एक ठोस सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है आपका। इसके अंदर से आपने क्या किया, जितनी सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर हाइट का और 1.4 सेम डायमीटर का, आपने ये कोन, ये जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है, अंदर से आपने निकाल लिया है। निकालने के बाद जितना भी इसमें आपका सरफेस एरिया रह गया है वो बताना है कितना इसका एरिया रह गया है इस पूरे सिलेंडर में। ठीक है, तो क्या सिंपल सी बात, क्या पूरे सॉलिड में से इस जितना भी आपको कोन दिखाई दे रहा है इसके अंदर से निकाल के अलग रख दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका जो रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे। हाइट आपको दे रखी है 2.4, डायमीटर आपको 1.4 दे रखा है। अगर डायमीटर आपका 1.4 है, देखो डायमीटर आपका 1.4 है तो इसकी जो रेडियस है 0.7 हो जाएगी। जितनी रेडियस इस सिलेंडर की होगी उतनी ही रेडियस आपकी इस कोन के लिए भी हो जाएगी, बिकॉज सेम डायमीटर का कोन आपने यहाँ से होलो आउट किया हुआ है। ठीक है, निकाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन क्या क्या है पहले उसको लिखेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है डायमीटर। डायमीटर आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अगर डायमीटर आपका 1.4 सेंटीमीटर तो आपका रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी कि 1.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर। और आप इसको ये भी आप लिख सकते हो 7/10 सेंटीमीटर। ओके, जैसा आपको अच्छा लगता है कैलकुलेशन जो आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आप लिख सकते हो। तो चलिए, और इसमें दे रखा है आपको हाइट। हाइट जो दे रखी है प्यारे बच्चों, आपको दे रखी है हाइट, दे रखी है आपको 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो बात करते हैं अब इस डायग्राम के एरिया की। एरिया निकलेगा कैसे, एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वैसे हमें पता होना चाहिए। जो सिलेंडर है उसमें 3 आपके फेस होते हैं। एक फेस आपका सर्कल वाला टॉप पे रहता है, एक फेस आपका बेस पे रहता है, और एक ये आपका सरफेस एरिया जो आपका सिलेंडर का रहता है। तो आपने टॉप से तो आपने सर्कल होलो आउट कर दिया है, तो आपका जो रिमेनिंग एरिया उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो भी आपका रिमेनिंग एरिया रह जाएगा वो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर तो आपका रह जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ ए कोन। आपका कोन का फॉर्म इसके अंदर बनेगा, अंदर से आपने निकाला है उसको, सी एस ए ऑफ कोन। ओके, प्लस आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों, देखो एक एरिया बेस का तो आपका रह गया, टॉप से आपने निकाल दिया। अब इसके अंदर जो शेप बनी इसके अंदर वो बनी कोन की, कोन का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया, और ये बेस वाला टॉप का हमने सर्कल यहाँ से निकाल दिया, इसीलिए मैंने ओनली पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको फॉर्मूला बेसिकली आपको याद होने चाहिए। सी एस ए ऑफ आपका सिलेंडर जो होता है वो आपका होता है 2πRH, प्लस का सी एस ए ऑफ कौन होता है आपका πRL, प्लस का πR स्क्वायर। सारा डाटा आपको गिवन है, बस आपको सारा डाटा उठा के इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। बात करते हैं एल की। एल जो होता है आपका स्लेंट हाइट ऑफ कौन होता है, और जो एल निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो आपका होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच जो है वो आपका 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर
प्लस रेडियस जो आपका है प्यारे बच्चों वो आपका 0.7 का स्क्वायर। नाउ यू विल गेट 24 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 5.76 एंड इसका हो जाएगा 0.49। जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये वैल्यू एल स्क्वायर की है। एल पे से स्क्वायर हटा के आपको सामने इस पे लगा देना है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हम बात करें स्लैंट हाइट की वो आपकी आएगी कितनी 2.5 सेंटीमीटर। आपकी स्लैंट हाइट आ गई 2.5 सेंटीमीटर। एल भी आपके पास है, आर भी आपके पास है, एच भी आपके पास है। सारा डाटा आपको इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे रख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कैलकुलेशन मैंने कर दी है। चलिए बताता हूँ क्या किया। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना था 7/10, 7/10 रख दिया। हाइट आपका 2.4 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। पाई का वैल्यू 22/7, आर 7/10। ऐसे ही सिंपल मैंने यहाँ पे सारा डाटा रख दिया है। देखो बच्चों कैलकुलेशन ना आप पे ही डिपेंड करती है। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन अगर आपकी रॉन्ग हो गई प्यारे बच्चों, सारा का सारा वैल्यू बेकार हो जाएगा। जितनी मेहनत करिए सब कुछ बेकार हो जाएगी, सारे नंबर कट हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल। फिर आपको ना बस सिंप्लीफाई यहाँ से करना है, बाकी आप रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कैलकुलेशन का आप देख सकते हो। इतना आप सभी लोगों को यहाँ पे आपको आना चाहिए। टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये थी डायग्राम कैसे बनाना है, और डायग्राम को देखते किस तरीके से ये समझ में आना है क्या क्या है, किस किस का एरिया यहाँ पे निकलेगा। टॉप से आपने इसका सर्कल निकाल दिया है, वो तो ऐड होना ही नहीं है। जो पार्ट रह गया, एक सर्कल रह गया पाई आर स्क्वायर, और एक सी एस ए रह गया किसका सिलेंडर का, और एक इसके अंदर जो कोन बनेगा उसका सी एस ए। तीनों को आप ऐड कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।